एक और देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी ने छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी की कलाई पर स्कूली बच्चों ने रक्षा सूत्र बांधा। देखिए रिपोर्ट। हैप्पी रक्षाबंधन सर। आई एम Anshitya from Lucknow Public School, and sir, I have a question from you. Like, what is the difference you have noticed after becoming the CM of Uttar Pradesh? 2017 के पहले बेटियां इस रूप में इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी। हाथों में राखी, आंखों में भरोसा और दिल में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यह रिश्ता सिर्फ भाई बहन के प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की बेटियों ने सुरक्षा, सम्मान और अपने भविष्य से जुड़े सवाल सीधे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री से पूछे, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए दिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस प्रदेश को कैसे संभालते हैं? इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ से अधिक आबादी यहां रहती है, लेकिन ये आबादी हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोग इस आबादी को चुनौती मानते थे, उन्होंने यूपी को बीमारू कर दिया था। देश के सबसे बड़े सूबे को चलाने में आने वाली चुनौतियों को सीएम चुनौती नहीं बल्कि सेवा का भाव माना। साथ ही प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी देश की तरक्की के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में किस कदर अहम भूमिका निभा रही है, इसका भी फलसफा बयां किया। हमने इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जोड़ा है। स्केल है तो उसकी स्किलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया गया। स्किलिंग है तो स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूपी के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया। परिणाम आ गया। इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ चलती है, एक साथ सोचती है, तो उसके परिणाम आएंगे। अब यूपी बीमारू नहीं है। अब यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश के अंदर कोई गिनता है तो उनमें यूपी का नंबर है। आज से 9 वर्ष पहले ये देश की बॉटम 3 में आता था, यानी सबसे पिछड़े राज्यों में यूपी जाना जाता था। आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में किसी की गिनती होती तो यूपी की गिनती होती है। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधे राखी के धागे का पर्व नहीं, बल्कि बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उनके सपनों को मजबूत करने के संकल्प का भी पर्व है। यही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात में भी नजर आया। जहां बेटियों ने सीएम को राखी बांधी, तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा से लेकर शिक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता तक सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में, यहां पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर यह संचालित है। यूपी का सैनिक स्कूल पहला स्कूल है देश का सैनिक स्कूलों में, जिसमें हमने कहा कि नहीं, बेटियों की भी इसमें प्रवेश होना चाहिए। और किसी सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश दिया गया। ये 18 में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के सभी सैनिक स्कूलों में ये प्रारंभ हो गया है। हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब बेटी भी मांग करती है कि अगर
पुरुष नाइट शिफ्ट में काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये काम निरंतर हर एक क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। और रक्षाबंधन का आयोजन भी हम लोगों को उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है जो एक परिवार का भाव होता है हम सबके पास। बेटियों के लिए सरकार की सोच और संकल्प सीएम योगी ने सिर्फ बयां ही नहीं किया, बल्कि पुरानी सरकारों के दौर की वो तस्वीर भी सामने रख दी, जब स्कूल जाने वाली बेटियों के सामने पढ़ाई से ज्यादा बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा और सुविधाओं की थी। सीएम योगी ने इसी दौर की एक भावनात्मक कहानी सुनाकर बताया कि कैसे वक्त बदला और आज बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। पहले बेटी भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था पहले बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव क्या होता था। कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे तो वह बेटे के लिए तो किसी प्रकार से यूनिफॉर्म बना देते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं बना पाते थे। बेटे के लिए चप्पल या जूता लेके आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं आ पाते थे। नंगे पैर स्कूल जाती थी। मैंने कहा स्कूल जा रहे हो, यूनिफॉर्म नहीं है क्या? तो चुप। फिर मैंने देखा कि पथरीली रास्तों से नंगे पैर। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? चुप। फिर मैंने पूछा एक बेटी से, मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं भैया भी है। मैंने कहा भैया कहाँ है? कहा भैया को दूसरे स्कूल में भेजा गया। मैंने कहा कौन स्कूल है? क्या कि दूसरा स्कूल। मैंने कहा भैया के पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उनके लिए उसके लिए भैया उसको जूता, उसके पास जूता है। मैं उसी दिन लखनऊ आया, मैंने उसी दिन आदेश जारी किया। मैंने कहा हर बेटी को, पहला आदेश था मेरा, हर बेटी को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज और सॉक्स भी देंगे, यानी जूता, मोजा और सर्दियों में स्वेटर भी देंगे। फिर मेरे मन में आया कि सभी बच्चे वहां पे बहुत वीकर सेक्शन के हैं, गरीब हैं। फिर मैंने कहा सभी बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के दिन पे हम 1,60,00,000 बच्चों को हर वर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम योगी ने जहां सरकार की योजनाओं और बेटियों के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा दिया, वहीं पुरानी सरकारों के दौर की मुश्किलों को याद कर बदली तस्वीर भी सामने रखी। यानी राखी के धागे के साथ बेटियों को सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का भरोसा भी मजबूत हुआ।